बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज जो मैं आपकी खिदमत के अंदर वीडियो लेकर आया हूँ तो ये मेरी आप बीती है, यानी कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह बड़ा मुजरब और आज़मूदा नुस्खा जो है वो भी बता दूँगा। इंशाल्लाह अगर किसी साहब को ज़िंदगी के अंदर इस तरह की कोई मर्ज़ लायक हुई तो बफ़ज़्ल ताला वो जब कभी बीमार होगा तो ये मेरा बताया हुआ जब नुस्खा या मेरी जो बताई हुई जो हदायत है, जो तरकीब है, जब वो इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह बफ़ज़्ल ताला अल्लाह ताला उसको शिफ़ाए आजिला व कामिला अता फ़रमा देंगे। तो आप मेरी बात जो सुनने लगे हैं, ये मेरे साथ ख़ुद मामला पेश हुआ था। तो आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है कि रात के तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब एकदम मेरे दाएं गुर्दे के अंदर शदीद किस्म का दर्द उठा और साथ ही मेरा पेशाब जो है वो बंद हो गया, छोटा पेशाब। अब इतनी तकलीफ़ थी, रात के 2 बजे थे, तो मैंने घर में अपने घर वालों को उठाया और कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरे पेट के अंदर दर्द हो रही है और ये दर्द जो है दाईं तरफ वक्खी से लेकर पसली से लेकर ये पीछे तक मेरे दर्द जा रही है। तो मेरी बेगम साहबा ने ऐसे किया कि थोड़ा सा उन्होंने पुदीना लिया और थोड़ी सी अजवाइन ली और थोड़ी सी सौंफ डाली और सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची काली जो होती है वो एक आधी वो डाली पानी के अंदर और एक लौंग लिया और थोड़ी सी दालचीनी ली। अला अज़ल क्यास हमारे किचन में से उस वक़्त जो कुछ था उनको मिला, उनको समझ आई, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें जो है वो पानी के अंदर डालकर मुझे कावा बनाकर फ़ौरन दे दिया और कहने लगी कि ये आप फ़ौरन इस्तेमाल करें। हो सकता है आपके बाद हज़मी हुई है, आपके पेट के अंदर हवा जो है वो जमा हो गई है, तो बादी की वजह से कोई चीज़ आपने खा लिया रात को। तो बस कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे और शदीद किस्म की तकलीफ़ थी, मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी मुझे सख्त तकलीफ़ थी। तो हज़रात गिरामी कदर वो जब मैंने कावा इस्तेमाल किया तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर फ़ज़ल किया कि मेरी दर्द जो है वो उसके अंदर फाका हो गया, दर्द थोड़ी सी थम गई। अब ऐसे समझ लें कि 1 घंटे तक मुझे दर्द ना हुई, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर दर्द शुरू हो गई। अब जो दर्द हुई, जब मैं खड़ा हुआ तो मैं नीचे गिर गया, एकदम मुझसे खड़ा ना हुआ गया। तो अब सब घर वाले परेशान थे कि अब रात के 3 बज चुके हैं, अब हम किधर जाएं, अब क्या करें कि इतनी सख्त इनको तकलीफ़ है। फिर मैंने बोला कि आप ऐसा करें कि मुझे टकोर कर दें। तो मेरी बेगम साहबा ने ऐसे किया कि इस्त्री गर्म की और मुझे टकोर की। अब ये हुआ कि अब टकोर से मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ मिला और 1 घंटे तक मुझे फिर वो तकलीफ़ जो थी वो थम गई। तो अब ऐसे करते करते सुबह के 4 बज गए, लेकिन सारी रात तकलीफ़ रही। अब मैं सोने की कोशिश करता था लेकिन नींद नहीं आती थी। जब कभी दर्द होती थी तो हर तरह की घर में जितनी मेडिसन वगैरह पड़ी हुई थी, जितने मेरे घर में वो अद्वियात वगैरह थी, वो सारी मैंने इस्तेमाल कर ली। यानी कि जब दर्द होता थोड़ी सी कोई ना कोई चीज़ ले लेता। तो अब हुआ ये कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेने से तो मेरे पेट के अंदर पानी भी भर गया और मुझे शिद्दत की तकलीफ़ थी। ना तो पेशाब आ रहा था और मैं कर्रा रहा था, चीख रहा था, अब मेरा क्या बनेगा। तो पेट के अंदर अफराबी हो गया और दर्द भी शदीद थी। अब खुदा खुदा करते मैंने अपने पेट के ऊपर सराहना रखा तो सोने की कोशिश की
तो अल्लाह ताला के फजल व करम से अब 2-3 घंटे मुझे मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। अब जब मेरी आँख खुली तो एकदम फिर वही दर्द थी, वही तकलीफ़ थी, वही रोना था। तो अब खुदा खुदा करके सुबह भी हो चुकी थी। तो फ़ौरन मेरे घर वाले कहने लगे कि आपको पता नहीं क्या हो गया, ना तो आपको पेशाब आ रहा है, आपका पेशाब भी बंद हो गया और ना आवाज़ चल रही है। तो मुझे भी कई बार ऐसे लगा कि शायद मुझे कोलांज का मर्ज़ है, और कभी ऐसे लगा कि शायद मुझे कमर की दर्द है, और कभी गुर्दे का दर्द लगता था। अब मैं अल्ट्रासाउंड वाले के पास सुबह गया, तो अल्लाह का फ़ज़ल है ये कि मैं इधर से ख़ुद मोटरसाइकिल के ऊपर मैं डॉक्टर के पास गया। अल्ट्रासाउंड मैंने बोला मैंने करवाना है। तो जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो वो हैरान रह गए और कहने लगे कि भाई बड़े मियाँ, आपको तो गुर्दों के अंदर पथरियाँ बन चुकी हैं। एक आपके गुर्दे के अंदर, दाएं गुर्दे के अंदर 3 पथरियाँ हैं और बाएं गुर्दे के अंदर आपको 4 पथरियाँ बन चुकी हैं। तो एक पथरी जो है वो गुर्दे की नाली से निकल कर गुर्दे से वो मसाने की नाली के दरमियान आकर रुक गई है, जिसकी वजह से आपका पेशाब जो है वो बंद हो चुका है। अब आपका ऑपरेशन होगा। जब उन्होंने मुझे ऑपरेशन का बोला तो एकदम मुझे पसीना आ गया कि मेरे साथ क्या बन गया। या अल्लाह तो रहम फरमा मेरे हाल के ऊपर। लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपको बोतल लगाते हैं, ड्रिप लगा देते हैं। मैंने आज तक कभी ड्रिप लगवाई नहीं। इंजेक्शन का बोला, मैंने कहा इंजेक्शन मैंने नहीं लेना। तो मैं घर आ गया। घर आकर मैंने ऐसे किया कि अपने घर वालों से कहा कि केसू के फूल ले लें। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, घर में पंसार का स्टोर पड़ा हुआ है, हर तरह की चीज़ें मुयस्सर थी। तो आधा किलो हमने वो केसू के फूल लिए और लेकर, तो ये जो टीन होता है घी वाला, इसको लबालब पानी से भर लिया और उसके अंदर हमने तकरीबन आधा किलो फूल डालकर मैंने कहा आग के ऊपर चढ़ा दें। घर वालों ने ऐसे किया। अब 2-3 जोश जब उनको आ गए तो एक 4 पाई की जो दावनें होती हैं वो मैंने थोड़ी सी ढीली कर ली, और करने के बाद तो उसके अंदर झोली सी बन गई। जब झोली बनी तो मैं उसके अंदर लेट गया। मेरी टांगें ऊपर थी तो सर भी मेरा ऊंचा था, लेकिन मेरा पेट जो था वो इस तरह था, ऐसे। तो मैंने घर वालों को बोला, अब मेरे जो नाफ के नीचे है ना, मसाने वाली जगह जो है, नीचे आपने ये जो पानी है ना, आपने केसू वाला बनाया। आप ऐसा करें कि ये किसी जग वगैरह में लेकर पहले चेक कर लें कि इसके अंदर आप हाथ रख सकते हैं कि नहीं। जब इतना पानी जो है वो नीम गर्म हो गया कि अब उसके अंदर अगर हाथ रखा जाए तो वो ठहर सकता था। तो फिर घर वालों ने ऊपर से ऊंचाई की तरफ से, यानी ऊपर करके तकरीबन 5 फुट से वो पानी जो है मेरे पेट के ऊपर बहना शुरू किया। अब आप समझें कि 5 जग जो है वो तकरीबन, जब पानी जो है उन्होंने बहाया मेरे पेट के ऊपर, तो ऐसे लगा कि मुझे जो है अब पेशाब आ गया। तो मैंने बोला कि मुझे पेशाब आ गया, मैंने पेशाब करना है। तो अब अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, अल्लाह ताला का ये मौजज़ा हुआ कि जब मुझे पेशाब आया तो कम से कम आप ऐसे समझे 1 लीटर मुझे पेशाब आया। वो पेशाब रुका हुआ था। तो अब पेशाब आया तो मेरी जान में जान आ गई। गुर्दे का दर्द तो ख़त्म हो गया, लेकिन चूँकि पथरियाँ अब अंदर ही थी। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर मैंने क्या किया, तो वो एक मुजरब नुस्खा है, वो एक कमाल का नुस्खा है, एक तजर्बाशुदा नुस्खा है। मैंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रखी हुई है, और मैं ईमान की हालत में हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ईमान के साथ ये गवाही दे रहा हूँ कि अब मैंने अपना नुस्खा बनाया, जो मैं आपकी खिदमत में भी पेश कर रहा हूँ। इसको आप भी आजमाएं, आप भी खाएं, दुखी इंसानियत की खिदमत करें। ये मेरे तजर्बे की बात है। तो उसमें सिर्फ़ 3 चीज़ें डाली जाती हैं। उनमें से एक चीज़ जो है वो जौ खार है। तकरीबन आपने 1 छटांग ले लेनी है, और दूसरे नंबर पर आपने सुरख फटकड़ी लेनी है, इसका वज़न भी 1 छटांग होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आपने कलमी शोरा अच्छे वाला लेना है, ये भी 1 छटांग होनी चाहिए। अब ये 3 चीज़ें मैंने ली
और घर वालों को बोला कि बस इनको ना ग्राइंड कर दो। वो पीस कर मजबूत ढक्कन वाली शीशी लेकर उसके अंदर ये हमने डाल दी मिक्स करके 3 चीज़ें। अब ये मेरा एक खुराकी नुस्खा बन चुका था। इसको खाने के लिए मैंने एक कहवा तजवीज़ किया। वो क्या था, उसमें दाल कलथी थोड़ी सी ली हमने, और उसके बाद छोटा गोखरू जो होता है वो थोड़ा सा लिया, और उसके बाद तो हम खरबूजा के लिए, और उसके बाद सर फूका जो है वो उसमें थोड़ा सा डाला। ये 4 चीज़ें हो गई हैं। जब ये कहवा तैयार हो गया तो अब इसमें थोड़ा सा नमक संदीहा, सफ़ेद नमक भी आप इसको बोल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा उसमें जायके के लिए डालकर तो हलाकर नीम गर्म इस कहवे के साथ तकरीबन 1 माशा, वो जो मैंने पहले आपकी खिदमत में मेडिसन जो है वो बताई है, वो मैंने सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटे के बाद इस कहवे के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको इस्तेमाल किया है। अब 2-3 दिन के बाद हुआ ये कि एक दिन मैं पेशाब कर रहा था शावर के अंदर, जब मतलब वाशरूम के अंदर, तो हुआ ये कि पेशाब करते हुए मेरी पेशाब की नाली के अंदर एक पथरी जो आकर रुक गई। तो अब चूँकि पेशाब का पीछे से प्रेशर था, तो वो पथरी जो है, वो स्टोन जो था, वो जब निकलने लगा तो मुझे थोड़ी सी पेन हुई। तो मैंने अपनी शर्मगाह के आगे जैसे ही हाथ रखा तो वो पथरी जो है वो मेरी बाएं हाथ के ऊपर आकर गिर गई। तो मेरे चुल्लू के अंदर वो पथरी पकड़ ली मैंने, और वो मैंने एक तरफ रख दी। एक पथरी मेरी ऐसे जो है वो निकल गई। अब दूसरी पथरी जो है वो वाशरूम के अंदर मुझसे पकड़ी ना गई, वो भी वाशरूम के अंदर गिर गई, पाट के अंदर। इसी तरह तीसरी पथरी भी मैंने पकड़ ली। अब 3 पथरियाँ जो थी उनमें से एक पथरी जो वैसे वो गुम हो गई थी, 2 पथरियाँ जो थी वो मैंने लेकर उनकी बाकायदा जो उसकी जो है पिक्चर बनाकर रख ली, जो मेरे पेशेंट हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको दिखाने के लिए। और इसी तरह बाकी पथरियाँ जो हैं वो रेज़ा रेज़ा होकर बिहम्दिल्लाह ताला तकरीबन 3 हफ़्ते के अंदर वो भी ख़त्म हो गई। अब मुझे कभी दर्द नहीं हुआ, 5 साल हो चुके हैं। कभी मुझे पसली के अंदर दर्द नहीं हुआ, कभी गुर्दे के अंदर दर्द नहीं हुआ, कभी पेशाब मेरे के अंदर बंदिश पैदा नहीं हुई। फिर जब 3 हफ़्ते गुजर गए तो फिर दोस्तों मैंने क्या किया, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया। तो फिर दोबारा जाके मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो जिस डॉक्टर से पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, खुदा शायद है, फिर मैं उसी डॉक्टर के पास गया। तो मैंने बोला कि मैं अल्ट्रासाउंड करवाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा कि मियाँ साहब, मैंने बोला था आप अपना ऑपरेशन करवा लें, आपको तो पथरियों का मसला है। तो मैंने कहा पहले आप चेक तो कर लें कि अब कितनी पथरियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो वो डॉक्टर साहब मुंह के अंदर उंगली डालकर बैठ गए। तो वो बोलने लगे कि बड़े मियाँ साहब आपने क्या किया, मैंने आपको अल्ट्रासाउंड किया है तो आपके मैंने शिकम को, पेट को भी चेक किया, तो आपका ऑपरेशन तो हुआ नहीं, लेकिन आपके जो गुर्दे हैं वो बिल्कुल वाश हो चुके हैं, साफ़ हो चुके हैं। आपकी पथरियाँ जो गुर्दों के अंदर थी वो तो अब मौजूद नहीं है। तो आपने क्या खाया, क्या किया? तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैंने अल्लाह ताला का 1000 हाथ शुक्र अदा किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब अल्लाह ताला ने मुझे शफा दे दी है। अरे किस चीज़ से दी है? मैंने कहा कि देसी दवाई मैंने खाई है। तो खुदा के लिए ये नुस्खा जो है ये बड़ा मुजरब नुस्खा है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोई चीज़ आपसे मख्फी नहीं रखूँगा। जो चीज़ भी मेरे पास मौजूद है इंशाअल्लाह मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। तो ये मेरी खुद आप बीती थी गुर्दे के दर्द के लिए, चाहे किसी किस्म की भी गुर्दे की दर्द हो, चाहे वो उजलाती हो, चाहे वो गुद्दी हो, चाहे वो किसी वजह से भी दर्द हो, चाहे वो वादी की वजह से हो, जैसे भी दर्द हो, अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से वो तकलीफ़ें जो है वो दूर हो जाएंगी। लेकिन ये भी याद रखें कि ये पथरियाँ वगैरह क्यों बनती हैं। जो लोग पालक ज़्यादा खाते हैं या चावल जो कच्चे होते हैं वो चबा लेते हैं, या इसी तरह जो बड़ा गोश्त खाते हैं, बड़े खरोड़े खा लेते हैं, या इसी तरह मतलब जो लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें जो मुर्कनी बोटी होती है
वो ज़्यादा चबा कर खा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से अक्सर किडनियों के अंदर जो पत्थरियाँ हैं, वो स्टोन वगैरह जो है वो बन जाते हैं और फिर वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं लोग। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा बहुत जानता था, तो अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमा दी। जब मैंने वो याद रखें वो केसू के फूल वाला पानी अपने पेट के ऊपर गिराया था, तो हुआ क्या था, वो मेरा जो स्टोन, वो मेरी जो पत्थरी जो नाली के अंदर जाकर फंस चुकी थी, या तो वो आगे निकल जाती तो फिर मुझे आराम आ सकता था, या वो पीछे आ जाती। तो जैसे ही मैंने वो पानी जो था केसू वाला अपने पेट के ऊपर घर वालों को बोला कि गिरा दें, उसके गिराने से अल्लाह ताला ने मुझे ये शफाअत फरमाई कि वो मेरा स्टोन जो था वो पीछे आ गया था। जब मैंने ऐसे करके बैठा हुआ था ना, तो अब मेरी टांगें जो थी वो ऊपर थी, सर भी ऊपर था, और पेट मेरा जो था वो ऐसे मतलब झोली पड़ी हुई थी। तो अब ऊपर वाली जगह तो टांगों वाली जगह जो थी वो ऊपर थी, और सारा दबाव जो भाव था वो क्या था, वो मेरे पेट की तरफ था, पीछे की तरफ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून जो था वो वापस आ गया था, और मेरा पेशाब जो था उसकी बंदिश जो है वो ख़त्म हो गई थी और पेशाब मेरा खुल गया था। तो ये नुस्खा जो दोस्त अहबाब जो हैं वो आजमाएँगे, मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी किया करें, ताकि जितने दुखी इंसान हैं, जिन जिन को तकलीफ़ है, उन तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे और उन सब का भला हो। जब उनका भला होगा, इंशाअल्लाह आपका भी भला होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत आजला व कामला अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।